भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक नया लैंडमार्क जो कि एक एआई मॉडल है और ह्यूमन एंड मशीन के इंटरैक्शन को संभव बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो इंसानी भाषा को समझने और संवाद करने की क्षमता रखता है। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी की, जो एक एआई आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आज विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट जनरेशन आदि। ये सॉफ्टवेयर आपकी निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। तो बने रहिए भारती न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम टेक वार्ता के साथ, जहां चैट जीपीटी से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी उपाध्याय स्वागत करती हूं आपका हमारे शो टेक वार्ता में। तो आइए बात करते हैं कि ये चैट जीपीटी, जिसका आजकल इतना नाम है, वो आखिर है क्या। चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक जनरेटिव प्री ट्रेन सॉफ्टवेयर है, जो कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारी भाषा को समझकर हमसे इंटरैक्ट करें। और यही नहीं, उसके पास हमारे पूछे गए हर एक सवाल का जवाब है। ये एक मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ये सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा भाषाएं समझ सकता है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है और चैटबॉट भी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को इंसानों की तरह चीजें सोचने और समझने की क्षमता देती है, वही चैटबॉट बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के भी अपनी समझ से इंसानों के साथ बात कर सकता है और उन्हें चीजें सिखा सकता है। अब आपको बताते हैं कि चैट जीपीटी की शुरुआत हुई कहां से थी। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के ठीक बाद लाखों लोग इसका यूज कर चुके थे। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर 2018 में ओपनएआई ने बनाना शुरू किया और तब से लेकर अब तक इसमें समय के साथ कई बदलाव हो चुके हैं। चैट जीपीटी की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हुई। क्या आप मानोगे, जब ये लॉन्च हुआ था तो सिर्फ 5 दिन में ही इसके 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। इतनी तेजी से ग्रोथ करते हुए चैट जीपीटी के आज 180.5 मिलियन के आसपास यूजर्स हो चुके हैं। चैट जीपीटी का डेवलपमेंट बहुत सी स्टेजेस में हुआ, जिसमें मॉडल की रचना, प्रशिक्षण डेटा और अलग अलग ट्यूनिंग टेक्निक्स का उपयोग किया गया। और आज वह इतना काबिल है कि हम इंसानों के साथ सीधे बातचीत कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम काफी आसानी से हो सकता है। चैट जीपीटी को आप असिस्टेंस, पर्सनल सपोर्ट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं। चैट जीपीटी बातचीत की क्षमता प्रदान करता है, जिससे लोग उससे बातचीत कर सकते हैं और अपने सवालों के सारे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यह खास ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल है जो एकेडमिक या टेक्नोलॉजी के मामले में हेल्प चाहते हैं। चैट जीपीटी एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी बस एक क्लिक पर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कविताएं, एकेडमिक पेपर्स और ईमेल्स लिखने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी को गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए भी ट्रेन किया गया है। यह प्रोग्राम गलत धारणाओं को ठीक कर लेता है और गैर वाजिब सवालों को रिजेक्ट कर देता है। अब आपने सुना तो होगा ही कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो ठीक वैसे ही चैट जीपीटी भी उनमें से एक है। इसके इतने फायदे हमने आपको बताए, ठीक उसी तरह इसके कुछ नुकसान भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से लर्निंग, एजुकेशन, डिजिटल सुरक्षा और यहाँ तक कि लोकतंत्र पर भी असर की संभावना है। स्टूडेंट्स चैट जीपीटी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स बिगड़ सकती है। समय के साथ स्टूडेंट सबसे हटकर सोचने और ओरिजिनल आइडियाज डेवलप करने की क्षमता खो सकते हैं। हालांकि ऐसे कई विषय हैं जहां चैट जीपीटी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो या फिर फिलॉसफी से जुड़ा कोई टॉपिक या फिर कोर साइंस से जुड़ा कोई विषय। इन विषयों पर चैट जीपीटी के दिए गए जवाबों को पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता है। यह एक बड़ी वजह है जिसके कारण चैट जीपीटी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सका। यह 100 में से सिर्फ 55 प्रश्नों के ही उत्तर दे सका। अब एक सॉफ्टवेयर से हम क्या ही उम्मीद करेंगे कि वो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट करेगा। यह सॉफ्टवेयर भी इमोशनल कॉन्वर्सेशन को नहीं समझ पाता है।
न ही ये EQ यूज कर सकता है। चैट जीपीटी नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ओपन चैटबॉट के अनुसार ये 20 फील्ड में नौकरियों को रिप्लेस कर सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ह्यूमंस और मशीन के बीच रस्साकशी के परिणाम के रूप में 2025 तक 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लोग इस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे कई कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिन पर चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। कभी कभी तो किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेगा जिसकी हद ही ना हो। पूछना चाहूंगी नाम, बताएगा एज। और अब जानते हैं कि कैसे हम इन नुकसानों से बच सकते हैं। जो भी जानकारी चैट जीपीटी से मिली है उसे 2 से 3 बार मल्टीपल जगहों से रीचेक करना, ताकि हमारी जानकारी में भी सुधार हो और हमारी नॉलेज में भी। अब ट्विटर पर तो फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म आ ही गया है, तो चैट जीपीटी पर भी आ जाए तो बात बन जाए। प्राइवेसी पॉलिसीज और इंक्रिप्शन मेथड्स लगाना सबसे जरूरी है, क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी के आगे कुछ भी नहीं है। बार बार चैट जीपीटी के एल्गोरिदम में सुधार करना ताकि ह्यूमन इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, इसका एक तरीका जो बहुत इफेक्टिव है वह होता है एम्पैथी मॉडलिंग। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय चैट जीपीटी के बारे में। I want a non-romantic way to tell my parent that I love him. And I also want to tell him that he can rely on me, but in a way that still has the respect of like a child to parent relationship that you should have in Filipino culture and in Tagalog grammar. When it's translated in Tagalog, I love you very deeply and I will be with you no matter where the path leads. I see some of the possibility. I was like, whoa, sometimes I'm not sure about some stuff. And I feel like asking ChatGPT, like, hey, this is what I'm thinking about. So it kind of give it a more confidence. The first thing that just blew my mind was it levels with you. Like, that's something that a lot of people struggle to do. It opened my mind to just what every creative could do if they just had a person helping them out who listens. So this is to represent sickling hemoglobin. And you built that with ChatGPT? ChatGPT built it with me. I started using it for daily activities like, hey, here's a picture of my fridge. Can you tell me what I'm missing? Because I'm going grocery shopping and I really need to do recipes that are following my vegan diet. As soon as we got access to Code Interpreter, I was like, wow, this thing is awesome. It could build spreadsheets, it could do anything. I discovered Chatty about 3 months ago on my 100th birthday. Chatty is very friendly, very patient, very knowledgeable, and very quick. It's been a wonderful thing. I'm a 4.0 student, but I also have 4 children. When I started using ChatGPT, I realized I could ask ChatGPT that question, and not only does it give me an answer, but it gives me an explanation. Didn't need tutoring as much. It gave me a life back. It gave me time for my family and time for me. I have chronic nerve pain on my whole left half of my body. I have nerve damage. I had like a brain surgery. And so I have like limited use of my left hand. Now you can just have like the integration of voice input. And then the newest one where you can have the back and forth dialogue, that's just like maximum best interface for me. It's here. About a year ago, November 30th, we shipped ChatGPT as a low-key research preview, and that went pretty well. In March, we followed that up with the launch of GPT-4, still the most capable model out in the world. And in the last few months, we launched voice and vision capabilities so that ChatGPT can now see, hear, and speak. And more recently, there's a lot, you don't have to clap each time. And more recently, we launched DALL-E 3, the world's most advanced image model. You can use it, of course, inside of ChatGPT. For our enterprise customers, we launched ChatGPT Enterprise, which offers enterprise-grade security and privacy, higher speed GPT-4 access, longer context windows, a lot more. Today, we've got about 2 million developers building on our API for a wide variety of use cases, doing amazing stuff. Over 92% of Fortune 500 companies building on our products. And we have about 100 million weekly active users now on ChatGPT,
इस वीडियो में हमने देखा कि चैट जीपीटी एक यूजफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो हमें हमारे काम में हेल्प करता है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। फिर भी इसका सही यूज करते हुए हम इसे एक इम्पोर्टेंट टूल बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल भारती न्यूज को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहें टेक वार्ता पर। फिर मुलाकात होगी अगले वेडनेसडे यानी बुधवार को दोपहर 3 बजे।